तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भाग सॉल्व करना सीखेंगे। भाग जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपके सामने कोई भी भाग करने वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप उसको काफ़ी आसान तरीक़ा से करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ना आपको बिल्कुल ही आसान तरीका, बिल्कुल ही जीरो लेवल से आपको समझाया जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए इसको दहलाएंगे ना तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 10,259 में आपको 2 से भाग करना है। क्या करना है? इस 2 से इन सभी संख्याओं में भाग करना है। कैसे करेंगे? नियम क्या होता है? तो देखिए आपको पता चल गया कि आपको 2 से भाग करना है। तो देखिए जिस संख्या से भाग करना है ना, अगर इस संख्या का पहाड़ा यानी टेबल अगर आपको पहले से याद रहेगा ना, तो ये भाग आप बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से कर सकते हैं। तो अगर आपको 2 का पहाड़ा पहले से याद है तब तो ठीक है, और नहीं याद है तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 2 का पहाड़ा दे दूँगा, जिसको देख कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2 से लेकर 20 तक कम से कम पहाड़ा याद करके रख लीजिए, क्योंकि मैथ पढ़ना है ना तो आपको पहाड़ा तो याद करना ही होगा। तो अब आइए भाग करने का नियम सीखते हैं। नियम क्या होता है कि इस 2 का पहाड़ा पढ़ना होता है कि इस 2 के पहाड़े में ये पहला संख्या कितने बार में आता है। अगर 2 के पहाड़ा में ये 1 आ गया तब तो ठीक है, और नहीं तो इससे कम लाना है, इससे अधिक नहीं आना चाहिए 2 के ही पहाड़ा में। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। देखिए 2 एकम 2, हमने 2 के पहाड़ा एक ही बार पढ़ा तो 2 हो गया, जो कि 1 से अधिक हो गया, और हमको 1 के बराबर या 1 से कम लाना है, 1 से अधिक नहीं आना चाहिए 2 के ही पहाड़ा में। तो 2 के पहाड़ा में तो 1 कभी आएगा नहीं। अब देखिए 1 और 0 यानी डबल संख्या हम लेंगे। प्रथम बार हम डबल संख्या घटा सकते हैं, कोई भी 0 लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी 1 और 0 मिलकर 10 हो जाएगा। अब हम 2 से भाग करेंगे 10 में, तो 2 के पहाड़ा 5 बार पड़ेगा ना, तो 10 आ जाएगा, यानी 10 के बराबर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है 5। कहाँ पर? यहाँ पर लिखना है आपको 5, और 10 के ठीक नीचे आपको लिखना है यहाँ पर 10। अब सिंपल तरीक़ा से करना है क्या, इसको माइनस कर लेना है। तो चलिए माइनस करते हैं। देखिए 0 में से 0 घटाएंगे तो सेम संख्या रहेगा ना, तो ये आपका कट जाएगा। 1 में से घटाएंगे तो ये भी आपका कट जाएगा। उसके बाद 10 के बाद क्या है? 2। तो इस 2 को आपको कहाँ उतारना है? जो भी क्रॉस किया है ना, इसके राइट साइड में 2 को उतार देना है। और फिर 2 से भाग करना है इस 2 में, तो 2 का पहाड़ा आप एक बार पढ़ेगा ना तो 2 आ जाएगा, यानी 2 के बराबर आ जाएगा। नियम होता है कि 2 के बराबर लाइए या 2 से थोड़ा सा कम लाइए, 2 से अधिक नहीं लाना है। इस 2 के ही पहाड़ा में, जिस संख्या से भाग करेंगे ना उसी संख्या के पहाड़ा में। तो 2 आ गया एक बार में। अब इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 2 घटाएंगे तो ये आपका कट जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या है? 5 है, तो इस 5 को आपको जो क्रॉस किए हैं ना, इसके राइट साइड में यहाँ पर उतार देना है। उतार दिया हमने। अब 2 से भाग करना है 5 में। अगर 2 के पहाड़ा में 5 आ गया तब तो ठीक है, और नहीं तो 5 से थोड़ा सा कम आना चाहिए 2 के ही पहाड़ा में। 5 से अधिक नहीं लाना है 2 के ही पहाड़ा में। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 3 बार में 6, जो कि 5 से अधिक हो गया, तो हमको अधिक नहीं लाना है। तो 2 के पहाड़ा हम 3 बार नहीं, 2 के पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। तो 2 दूनी के 4 होगा, जो कि 5 के ठीक नीचे यहाँ पर हम लिख देंगे। अब देखिए सिंपल से 5 में से 4 घटाएंगे ना, तो यहाँ पर आपका 5 में से 4 घटेगा तो 1 आ जाएगा। 1 आ गया। अब देखिए 5 के बाद क्या है? 9। तो इस 9 को आपको उतारना है कहाँ पर? जो भी 1 आया है ना, इसके राइट साइड में। अब 2 के पहाड़ा में अनेस लाना है, या अनेस से थोड़ा सा कम। तो 2 के पहाड़ा पर 9 बार पड़ेगा ना, तो 2 9 का होता है 18, जो कि अनेस से थोड़ा सा कम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 18, और माइनस करेंगे तो 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 में से घटाएंगे तो ये आपका कट जाएगा। कट गया। अब देखिए अंत में 1 बच गया, और यहाँ से और कोई संख्या आगे उतारने वाला नहीं है, यानी ये जो भाग है ना हमारा सॉल्व हो चुका है। तो देखिए जो भी नीचे में बच जाएगा ना, उसको हम बोलते हैं शेष, या फिर शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेष या शेषफल। अब देखिए यहाँ पर ये जो संख्या है ना, इसी को हम कहते हैं आंसर, यानी यही हमारा आंसर आया है, जिसको मैथ के भाषा में भागफल बोलते हैं। भागफल हमारा कितना आया है? तो 5129 आया है। अब देखिए जिस संख्या से हमने भाग किया है ना, इसको बोलते हैं भाजक,
और जिस संख्या में भाग किया है इस पूरे संख्या को बोलते हैं भा अतजय भाज्य। समझ रहे हैं ना, ये भाज्य है, ये भागफल है, ये भाजक है, और जो नीचे में बच गया ना वही हमारा शेषफल है। तो दोस्तों इसी तरीक़ा से आपको किसी भी भाग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे क्वेश्चन जो भी हो, यही तरीका आपको यूज करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहेगी और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा।